तुम्हारे पास, तुम हो राम के पास, हम तुम्हारे हनुमान जी भी बड़े तेज हैं, वानर है ना, तो वानर तेज होता है, अतुलित बलधामा। तो जिसके पास बल बुद्धि विद्या सब है, हम उनके आगे कहाँ स्टैंड करते हैं। जिसके पास बुद्धि हो ना, वो बहुत कुछ कर सकता है, सही दिशा में चले। और अगर टेढ़ी में चलने लग जाए तो बड़े से बड़ा घर तबाह कर देता है। इसलिए सुनना, त्रेता में थे, हनुमान जी को बोला कि भाई मेरी तो 2-3 दिन की जानकारी है राम जी से। पढ़ा रहे थे ना भगत को, बोले मेरी तो 2-3 दिन की जानकारी है, इतनी जल्दी काम नहीं बन सकता। भाई कई दिनों का आना जाना होना चाहिए। जब तक किसी के साथ लंच डिनर नहीं करोगे उसके बाद ही तो काम बता पाओगे ना, कर देना। सिर्फ हाय हेलो में काम कोई नहीं करता, पहले कुछ खिलाना पड़ता है, खाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो हनुमान जी बोले मेरी तो 2-3 दिन की जानकारी है राम जी से। बबलू जी बोले सुनो ध्यान से, मैं जानता हूँ त्रेता में थे, द्वापर में, कलयुग में हो। त्रेता में थे, द्वापर में, कलयुग में हो। राम की खातिर बजरंगी हर युग में हो। राम की खातिर बजरंगी हर युग में हो। युगों युगों तक राम, युगों युगों तक राम, जब कुछ ऐसा वर दो तेरे राम जी से, राजा राम जी से, तेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम नाम कर दो। तेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम नाम कर दो। तेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम नाम कर दो। वो तुम हो राम के दास, हम तुम्हारे दास, वो तुम हो राम के दास, हम तुम्हारे दास। तुम हो राम के पास, हम तुम्हारे पास, वो तुम हो राम के पास, हम तुम्हारे पास। पहली बार इन 9 सालों में मंगलवार का कीर्तन खाटू श्याम जी में होने जा रहा है। 30 तारीख को बालाजी महाराज जी और पूरा श्री बालाजी संघ खाटू श्याम जी में 11 का कीर्तन करेंगे। और आयोजक पता कौन है? स्वयं खाटू वाले बाबा। तो अगर आप मानते हो बाबा को तो दोनों हाथ उठाना, ताली बजा। हर महीने में खाटू आओ, हर महीने में खाटू आओ, ओ प्रभु तेरा दर्शन पाओ, प्रभु तेरा दर्शन पाओ। सावरा 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 आखिर में हनुमान जी बोले 2-4 किलो गोल्ड ले जा, एक 38 हो रखा है, 2.5 हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, ये तो तब नहीं लिया जब 56 था, अब एक 38 में तो खा लूंगा मैं। बोले नहीं चांदी ले जा, 2.5 लाख होने को हो रही है।
बोला महाराज जब 35 थी तब नहीं ली, अब क्यों लूंगा? बोला डायमंड ले जा। बोला महाराज उतने का ही रहेगा 20 साल बाद भी, क्या करूंगा लेके? तो बोले चाहता क्या हो? तब भगत बोला प्रभु ना सुख मेरा सोना चांदी स्वर्णों में है, ना सुख मेरा सोना चांदी स्वर्णों में है। गाइए गाइए गाइए, ना सुख मेरा सोना चांदी स्वर्णों में है। तो क्या चाहते हो? मित्तल का हर सुख दुख तेरे चरणों में है, मित्तल का हर सुख दुख तेरे चरणों में है। हनुमान जी बोले अब तूने मेरे जैसी बात की है, क्योंकि मुझे भी राम जी के चरण ही दिखते हैं और तुझे भी राम जी के चरण ही दिखे, तो अब बता चाहता क्या है? अब हम सारे मिल गए तो गुरु जी बोले हनुमान जी से बात हो रही है, तो सारे इकट्ठे हो गए। पूरी कमेटी आ गई, जब पता लगा लड्डू बट रहे तो फिर अकेले कैसे जाएंगे? सारे इकट्ठे हो गए, सबने मीटिंग करी, तो बोले लेंगे क्या? तो फिर क्या मांगा सुनना। कुछ ऐसा कर दो तेरे राम जी से, राजा राम जी से, तेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम राम कर दो, मेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम राम कर दो, मेरे राम जी से मेरे हनुमान, मेरी राम राम कर दो, मेरे राम जी से मेरे हनुमान। तुम हो, सबने गाना है बात, तुम हो राम के दास, हम तुम्हारे दास, तुम हो राम के दास, तुम हो राम
इसको कोई जेब में डाल के नहीं लेके जाएगा। यही बौछार में इधर कर देता और वहां से मिल जाता तो झगड़ा हो जाता लेने के लिए, लेके जाऊंगा वो लेके। लेकिन फर्क क्या है, एक यहाँ है एक वहां है। हम भी ऐसे ही थे, जब तक यहाँ थे कोई नमस्ते नहीं करता था, जैसे यहाँ के हो गए दुनिया नमस्कार करने लगी। सूखा फूल बिखर जाए तो फिर से है खिल जाता, सूखा फूल बिखर जाए तो फिर से है खिल जाता, सूखा फूल बिखर जाए तो फिर से है खिल जाता। हम भूखे हैं बस दाता के गुणगान के लिए, हम भूखे हैं बस दाता के गुणगान के लिए। गया तो वहां राम मंदिर का हम उद्घाटन करके आए, वहीं पर श्याम बाबा भी स्थापित करके आए। इस महीने मैं बैंकॉक और चाइना होकर रहा हूं। एक कीर्तन बैंकॉक था 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को चाइना था, 12 तारीख को मैं 10 तारीख को बैंकॉक चला गया, 10 को पहुंचा, 11 को राम मंदिर और श्याम मंदिर के लिए जगह निर्धारित करके आ गया बैंकॉक में। और उसके बाद चाहिए बाबा हमारा तीन बाणधारी सब पे भारी, इसीलिए तीन बाणधारी है बाबा शान है बड़ी निराली, तीन बाणधारी है बाबा शान है बड़ी निराली, और लीले पर चढ़कर दुनिया की करते हैं रखवाली, लीले पर करते हैं रखवाली। और महीने पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह नहीं, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, एडलेड, हर जगह बाबा का कीर्तन होगा। और एक श्री बालाजी संघ मेलबर्न में भी शुरू कर चुका हूं। श्री बालाजी संघ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हर महीने अभी एक कीर्तन होता है। ताली बजाना जरा प्रेम से। तीन बाणधारी है बाबा शान है बड़ी निराली, तीन बाणधारी है बाबा शान है बड़ी निराली, लीले पर चढ़कर दुनिया की करते हैं रखवाली, लीले पर चढ़कर करते हैं रखवाली, लीले पर चढ़कर दुनिया की करते हैं रखवाली। ओ मित्तल जी ये बस बाबा की शान के लिए, मित्तल जी ये बस बाबा की शान के लिए हम खाटू जाते हैं, हम खाटू जाते हैं हमारे शान के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शान के लिए। ओ हम खाटू नहीं जाते आराम के लिए, हम खाटू नहीं जाते हम खाटू जाते हैं हमारे
ज्यादा दिख रही है। कौन कौन जाता है बस में, बताओ। कभी हमें क्यों नहीं बताया बस लेके जाओ, पैसा भी देते हो, है ना? कितना लगता है? 800 एक बार का, 800 जाने का, 900 जाने का, 900 आने का। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे तो लग ली है, अब तुम नौजवानों की ड्यूटी लगा रहा हो। हर मंगलवार पूछना किसी को खाटू जाना है क्या। जिस दिन 60 इकट्ठे हो जाए, 60 मगर वॉल्वो ही आएगी, लेकिन पैसा नहीं लिया जाएगा। लेके तुम ही जाओगे, जो वॉल्वो में जा रहे हैं ना, सब अरेंजमेंट मैं करके दूंगा, लेके तुम जाना, ताकि समाज में ये मैसेज जाए, जो बंदा बस में जाता है वो बाबा को बस में करके ले आता है और फिर अपनी ही बस लेके जाता है। घर से जब चलते हैं तो बस शाम का ध्यान लगाते, पूरे रास्ते गाड़ी में मित्तल के भजन चलाते, झूठ मत बोलो, कौन कौन सुनता है हमारे भजन, शोर बचा के बताओ ना। घर से जब चलते हैं तो बस शाम का ध्यान लगाते, पूरे रास्ते गाड़ी में बाबा के भजन चलाते, पूरे रास्ते गाड़ी में बाबा के भजन चलाते। चंडीगढ़ से खाटू आवे चोर द्वार के लिए, चंडीगढ़ से खाटू आवे चोर द्वार के लिए, हम खाटू जाते हैं शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू नहीं जाते आराम के लिए, हम खाटू नहीं जाते आराम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू नहीं जाते आराम के लिए, हम खाटू नहीं जाते आराम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, हम खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए, खाटू जाते हैं हमारे शाम के लिए। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू बंगला गाड़ी, ये मेरे किस काम के, जपते हैं बाबा नाम हो तेरे, जपते हो बाबा नाम हो तेरे, दे 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 नाम बाबा, हमको है बावरे तेरे, दे 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 नाम को बाबा, हमको है बावरे तेरे। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती। एक व्यक्ति 3 महीने में खाटू जाते हैं और बाबा को शिकायत करके आता है कि मुझे गाड़ी क्यों नहीं दी। और एक व्यक्ति 20 साल से चाय बना रहा है पेड़ के नीचे, कभी बाबा से शिकायत करके नहीं आया, हर महीने जाता है। मालूम पता क्या बोल के आता है? कहता है बाबा गाड़ी दियो ना दियो, ये सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए। जिसको ये सिलसिला चाहिए दोनों हाथ उठाना। खाटू जी जाने को खिला जाता है, खाटू जी जाने को खिला जाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दिल बुलाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दिल बुलाता है। कौन कौन किस्मत वाला है? सारे के बड़े भक्तों की हो, दोनों हाथ उठा के। खाटू जी जाने को खिला जाता है, खाटू जी जाने को
पहली बार अखबार में नाम आया था चंडीगढ़ के पंजाब केसरी में। When I was only 9 कि कन्हैया मित्तल यहाँ भजन गाएगा। मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने उसकी कटिंग काट के रख ली और स्कूल में बच्चों को दिखाया, क्योंकि चौथी क्लास में पढ़ता था। हमारा ही नाम लेके अखबारें छपती हैं। फिर ये फलसफा था कीर्तन से पहले का कि गाएगा। जब कीर्तन हुआ तो पत्रकार ने फोटो भी मेरी छाप दी। एक हफ्ते बाद अखबार में फोटो भी आ गई। बड़ा खुश। अरे चौथी क्लास में फोटो आ गई। उसकी भी कटिंग ले गया स्कूल में। दोस्तों को दिखा दे, अपने नाम से अखबारें नहीं छपती, अपनी फोटो से अखबार पूरी होती है। फिर जब 5वीं क्लास में आया तो अम्बाला कीर्तन करने गया। अम्बाला के अखबार में नाम आया। फिर जब 13 साल का हुआ तो पहली कैसेट रिलीज करी। उसका भजन था, ओ राधे मोरी बंसी कहाँ खो गई, राधे मोरी बंसी कहाँ खो गई, कोई ना बतावे और शाम हो गई, कोई ना बतावे और शाम हो गई। अब कैसेट भी बन गई, 13 साल की उम्र में। अब बोले अब क्या बचा है? बोले अब बाबा का प्रचार बचा है। अब निकलेंगे घर से और गली गली में जाके बाबा का नाम जपेंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। जो मुझे चाहिए था वो बाबा ने दे दिया, अब जो बाबा को चाहिए वो हम दे देंगे। ये काफिला ऐसे चलना चाहिए। नाम आ गया, फोटो छप गई, ये उपलब्धि नहीं है। कोई गैंगस्टर चाकू मार देता है ना किसी को, उसकी भी फोटो अखबार में ही है। तुमने कोई तीर नहीं मार दिया कि तुम्हारी फोटो आ गई, लेकिन तुमने वो फोटो आने के बाद अपने अंदर क्या बदलाव किए। बात तो ये है। गाना शोहरत मिली है, इज्जत मिली है, जीवन को जीने की ताकत मिली है, जीवन को जीने की ताकत मिली है। जब से मिला है तेरा सहारा, जब से मिला है तेरा सहारा, जीवन में पीछे ना देखा दोबारा, जीवन में पीछे ना देखा दोबारा, जीवन में पीछे ना देखा दोबारा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के बना लो। सच है खाटू जाने से है, हर गम मिट जाता है, हर गम। आप एक बार कह कर देखो बाबा से। हनुमान जी भक्ति देते हैं, राम जी मुक्ति देते हैं, मां शक्ति देती है, भोलेनाथ भंडार भरते हैं, लेकिन ये हारे का सहारा है, ये खुद ही साथ हो जाता है। सच है खाटू जाने से हर गम मिट जाता है। कल इसी समय यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर कलकत्ता में गा रहा हूँ। कल रात को, कल का कीर्तन बंगाल में, कलकत्ता। सुबह 5 बजे फिर जाऊंगा उठ के, फिर आ जाऊंगा, फिर जाऊंगा। ये सफर ऐसे चलता रहता है। लेकिन बात इतनी सी कहने जाता हूँ, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। बालाजी के भक्तों, आप सबका सपना, हमारा सपना अयोध्या भवन, जिसको ग्राउंड फ्लोर को बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा था कह रहा हूं। बालाजी की कृपा से लगभग 90 लाख रुपए दे चुके हैं। 90 दे दिया, 80 दे दिया, 90 लाख रुपए हम दे चुके हैं।
और अगला 60 लाख आ चुका है। तो डोंट वरी, बोल हरी, डोंट वरी। जिस दिन नींद रखी थी मैंने इनको कहा था यहाँ वानर आएगा, बंदर आएगा, और आप यकीन मानना 10 दिन पहले बंदर आया और वहां भोजन करके गया है। भोजन करके आपने कुछ भी देना हो, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, सिर्फ और सिर्फ गरीब व्यक्ति को सोच के देना। यह दुनिया की पहली धर्मशाला होगी जिसमें कूड़ा चकने वाले को, आपके घर में बर्तन मांजने वाले को, सड़क पे भीख मांगने वाले को 5 स्टार कमरा 1 रुपए में मिलेगा। दुनिया की पहली धर्मशाला। और जितनी बसें फ्री जाएगी, कोई पैसा किसी बस से नहीं लिया जाएगा। आज वो प्रोजेक्ट लगभग 7 करोड़ रुपए का हो चुका है, और ये 7 के 7 करोड़ किसी धन्ना सेठ को कमरा नहीं मिलेगा। वहां कमरा मिलेगा जो बस से जाएगा, जो ट्रेन से जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी तनख्वाह 10-15 हजार है या 20 हजार है, लेकिन बहुत बड़ा परिवार पाल रहा है, नहीं दे सकता 2000 रुपए का कमरा, तो वो 300 रुपए के काई लगे हुए कमरे में नहीं रुकेगा, वो 1 रुपए के कमरे में रुकेगा, लेकिन 5 स्टार की कैटेगरी में रुकेगा। ये आप सबने किया है। ये जो 10-10 रुपए आप यहाँ चढ़ाते हो, आपके 10 रुपए को हमने 10 करोड़ बना दिया है, जो गरीबों के काम आएगा। इसलिए गाना एक बार, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है, किस्मत वालों को ही बाबा दर पे बुलाता है। निवेदन है, अगर आप श्री बालाजी संघ के सदस्य हैं तो ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये समय छोटे साहबजादों के शहीदी दिहाड़े के हिसाब से मनाए जाते हैं। ठंडे बुर्ज में एक दादी अपने पोतों को लेकर बैठी रही, कभी अकेली बैठी रही, बहुत जुल्म सहित धर्म नहीं छोड़ा। आपसे भी निवेदन, अपने बच्चों को जोकर मत बनाना, सांता क्लॉज बनाकर मत भूलना, नहीं तो वो कुर्बानियां फेल मानी जाएगी। साहब, धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ देना ये भी अच्छी बात नहीं है। आप बस एक होकर रहें। अपने बच्चों को हो सके तो 25 दिसंबर को हनुमान जी बना दो, राम जी बना दो, राधा रानी बना दो। कम से कम एक मैसेज तो जाएगा। नहीं तो बांग्लादेश में देखो, एक हिंदू को पेड़ पे टांग के जिंदा जला दिया। 1000 हिंदुओं में एक मुसलमान रह सकता है, लेकिन 1000 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह पाता। साहब, सोच के देखिए, विडंबना की बात है। ये अपने आप को जागरूक करने की बात है। हमारा काम है कहना, बोलना, जगाना। 100 में से एक भी जाग जाता है तो हमारा मन पूरा हो जाता है कि हमारा जीवन सफल हो गया, और कुछ नहीं। आज मैं, एक बहन मिली मुझे, मेरे बच्चे का जन्मदिन था, तो वहाँ मिली मुझे, बोले रैया जी आज हम कहीं इन्वाइटेड थे, बच्चों को सांता क्लॉज बनाना था, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी और अपने बच्चों को जोकर नहीं बनाया। मैं उनको यहाँ लेकर आई हूँ, जैसे करे वैसे करे, लेकिन उनको जोकर नहीं किया। हमारे बच्चे बड़े आस्था से भरे हुए लोग हैं साहब। आप खुद सोचिए, आपके घर में दिया जलता है, आप अपने खाने वाले घी को भगवान को समर्पित करते हो, आप अपनी जेब के पैसे को भगवान को समर्पित करते हो। और धिक्कार है उन लोगों पे, जब हमारे यहाँ राजा राम का जन्मोत्सव होता है तो कोई क्रिश्चियन नहीं आता, और हम हिंदू बढ़ बढ़ के चर्चों के अंदर चलते हैं। हमें सोचने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं। विचार कीजिए, अपने आप को समझिए, उनको करने दीजिए जो उनका काम है। एक व्यक्ति ज्यादा सियाना था, छत्तीसगढ़ में चला गया,
मैं भी वही था। अपने भगवान ले आया और साथ में राजा राम ले आया। बोला दोनों को पानी में डालूंगा, जो डूब गया वो भगवान हल्का, जो तैर गया वो भगवान बढ़िया। वो अपने वाला लकड़ी का ले आया, हमारे राम पत्थर के थे तो वो डूब गए। उसके वाला तैर गया। बोला तुम्हारा राम बड़ा कमजोर है। मैं भी वहीं खड़ा था। मैं बोला भाई हमारे यहाँ जल परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा होती है, चला के देखते हैं, जिसका बच गया उसका बड़ा। तो हमारे राम पत्थर के थे, वो जले नहीं, इसके वाले जल गए। तो गांव वाले बोले कन्हैया जी धन्यवाद, नहीं तो आज तो सड़क लेता मामला। तो इसीलिए जागते रहो साहब। एक ताई थी, एक ताई के घर पादरी आता था, उसके बच्चों को रोज वो आता तो कुछ ना कुछ खिला के जाता, तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते। ताई नहीं खाती थी, ताई उसे मट्ठी खिलाती थी। बोला ले मट्ठी तू खाई जा, और मट्ठी खा जाता था। एक दिन पादरी का जन्मदिन था, वो केक ले आया और ताई को बोला ताई मेरा जन्मदिन है, केक खा लो। ताई ने केक खा लिया। पादरी चिक चिक के बोला ताई तूने मेरा केक खा लिया, अब तू भी क्रिश्चियन होगी। ताई मारे रहने की थी, उसने पादरी को पकड़ लिया। बोला मैं एक हफ्ते से तुम्हें मट्ठी खिला रही हूँ, फिर तो तू कट्टर ही हो गया होगा। समझिए, अपने आप को प्रबल रखिए। बजरंग बली के चेले हैं साहब, कोई चलते फिरते लोग नहीं है। हम हनुमान जी के चेले हैं। इस बात को पक्का करके रखना, जीवन में कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। जोरदार कह लो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सोनिहा, बोलो सोनिहा, बोलो सोनिहा, जय श्री राम। अगला कीर्तन खाटू श्याम जी में हम वही आपसे मिलेंगे। जो नहीं जा पाएंगे वो अपने घर पे लाइव देखिएगा, आप सबकी हाजिरी वहां लगेगी। और रात को ट्रैवल मत करिएगा, धुंध बहुत ऐसा, दिन में ही पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी किसी भी संघ के व्यक्ति को वहां जाने पर कोई तकलीफ आए तो संघ के नंबर पे या ग्रुप जो आप है उसमें एक अपने मैसेज डाल देना कि हमें इस चीज की दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी इस दिक्कत को दूर की जाए। क्योंकि ये संघ छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं इसके अंदर। बोलो बालाजी महाराज की, बोलिए बालाजी सरकार की। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए क्यों भटकते हो दर-दर जाकर, क्यों भटकते हो दर-दर जाकर। एक बार देख लो सालासर जाकर, एक बार देख लो खाटू जी जाकर, बैठे हैं वहां संकटहारी, दुखड़े मिटाते अपना बनाकर। बोलिए बालाजी सरकार की। अरे को ताली बजाइएगा सभी। हाँ मंगलवार बालाजी महाराज का ऐसे दरबार सजता है और मेला लगता है। उस मेले में अगर आप भी आएंगे तो जिंदगी में खूब आनंद पाएंगे। इसलिए हजारों काम छोड़कर अगर कीर्तन में आ सको, कीर्तन में समय बिता सको, बालाजी महाराज का आशीर्वाद पा सको, तो जिंदगी और बढ़िया हो सकती है, और बढ़िया हो सकती है। राम नाम गा सको तो उस पार जा सकते हो, और कोई दूसरा जरिया है नहीं। बालाजी महाराज हर मंगलवार विलासते हैं, अपनी कृपा लौटाते हैं। आप भी उस कृपा को लूटिएगा, आइएगा अगला मंगलवार खाटू श्याम जी में। और नए साल का कीर्तन शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 में है, जो कि 6 जनवरी का है, उसमें भी आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ जी, और बड़ा विशेष मान सम्मान हमारे गुप्ता परिवार द्वारा हमारे आदरणीय जंगल साहब का हर मंगलवार बड़ा कैसा भी समय हो, अगर चंडीगढ़ में हो तो बालाजी महाराज के चरणों में हाजिरी अवश्य लगती है। अदरवाइज कहीं भी हो, मंगलवार को बालाजी महाराज का गुणगान ही कर रहे होते हैं। एक बार ताली बजे। अगर आप भी मंगलवार को कीर्तन में रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, एक बार ताली बजाइएगा जरा जोर से। हाँ, आइए हमारे बीच में शुभम मित्रा बड़ी मीठी हाजिरी के साथ। उसके बाद हमारे बीच में भैरव जी हैं, एक दो हाजिरियां हैं क्योंकि समय हो चला है। समय 8 बजे से 11 बजे तक होता है, शाम समय सभी जानते हैं। आइए हमारे मित्र। बोलिए श्री बालाजी महाराज की, अंजनी के लाल की।
ऋषि बालाजी महाराज की मेरे हनुमत प्यारे दा आप सभी लोगों में हलचल क्यों मच गई? कीर्तन तो अभी बाकी है। महाराज यहाँ बैठे हैं, जिनको कोई जरूरी काम है वो जा सकता है, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो महाराज बैठे हैं, आप बैठिए। 15 मिनट का कीर्तन और है, ठीक है। हमारे मित्र साहब को जाना होता है, उन्होंने बताया है उनको सुबह जाना है, फिर भी कीर्तन में आए हैं। आपको कहीं नहीं जाना, फिर भी आप भाग दौड़ कर रहे हो, इसलिए बैठिएगा। 10-15 मिनट की बात और है, बहुत कुछ मिल सकता है, शायद हम उससे अनजान है। अगर रहेंगे तो जन ज्ञानवान हो जाएंगे। आइए हमारे मित्र उठाओ हाथ